नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस का ये एडिशन स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री पर रहेगा। इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरर्स किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, बदलते दौर में कैसे अवसर मौजूद हैं और इंडस्ट्री को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है, हम इसी के तमाम पहलुओं पर आपको 360 डिग्री नजरिया देंगे। हम स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के दो मेजर सेंटर्स मेरठ और जालंधर से खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम विकास गुप्ता, चेयरमैन स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SGEPC, सुमनेश अग्रवाल, पास्ट चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA मेरठ, और साथ ही मौजूद हैं अंबर आनंद, डायरेक्टर नेल्को स्पोर्ट। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत विकास जी से। विकास जी, आप हमें स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के बारे में बता सकें। जो रुझान हैं, ट्रेंड्स हैं, वो क्या दर्शा रहे हैं? सौरभ जी, ऐसे है कि एज वी ऑल नो एक ग्लोबल रिसेशन का पीरियड चल रहा है इस टाइम पे, विच हैज अफेक्टेड आवर इंडस्ट्री आल्सो। बट फॉर्चुनेटली जो हमारी लास्ट ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2023 में, तो हमारी जो एक्सपोर्ट की फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है उससे एक साल पहले। स्लाइट फॉल है और विच इज कमेंडेबल दैट इन स्पाइट ऑफ रिसेशन हमारी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है। और इस साल भी हमें उम्मीद है कि हम कुछ ग्रो करेंगे। पिछले साल से दो रिसेशन अभी भी चल रहा है। सुमनेश जी, मेरठ और जालंधर स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के प्रमुख सेंटर्स हैं और देश के कुल प्रोडक्शन का करीब 75 से 80% यहीं से आता है। फिलहाल इंडस्ट्री न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे कदम बढ़ा रही है? देखिए, हमारी सरकार भी हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरा प्रोत्साहित कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए बहुत जोर दे रहे हैं। और जो हमारी युवा पीढ़ी है हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, नए नए तौर तरीके, नई मशीनरी इस चीज को डेवलप कर रही है। इसलिए फ्यूचर इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है। विकास जी, इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी बहुत कुछ ड्राइव कर रही है, तो आप हमें कामकाज के बदलते तरीकों के बारे में बता सकें। देखिए, जैसे हमारी कंपनी इन्फ्लेटेबल बॉल बनाती हैं। तो पहले हैंड टच बॉल बनते थे, पर अब टेक्नोलॉजी हैज बीन टोटली अपग्रेडेड। वी हैव मूव्ड ऑन टू लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें कोई स्विचिंग ही इन्वॉल्व नहीं है बॉल्स में। एंड ऐसे ही बाकी इंडस्ट्रीज में भी आई एग्री विद सुमनेश जी कि हमारे जो युवा पीढ़ी हमारे बिजनेसेस में भी आ रही हैं, दे आर वेरी गियर्ड अप टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेशन हम काफ़ी हद तक अपनी इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं ताकि वी रिमेन कंपैरेटिव एट द इंटरनेशनल लेवल। हमारा मेन कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री का पाकिस्तान या चाइना के साथ है, तो हम काफ़ी एग्रेसिवली उसको कर रहे हैं। अंबर जी, मेरठ की पहचान टॉप क्वालिटी क्रिकेट गियर के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर रही है, लेकिन बदलाव की हवाएं चल रही हैं। इंडस्ट्री का जोर डाइवर्सिफिकेशन पर है। इस मोर्चे पर आप क्या शेयर करेंगे? या मेरठ डेफिनेटली एक क्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग हब है, और तो हमारे पास मेरठ से टॉप ब्रांच है जो इंटरनेशनल सप्लाई भी करते रहे हैं। बट अभी काफ़ी ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी रैकेट बॉल में भी जा रहे हैं लोग, और आई थिंक कबड्डी, फुटबॉल, इस तरह के गेम्स भी मेरठ में बढ़ रहा है काफ़ी रुझान। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स भी एक नई फैक्ट्रीज भी लगी हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी उसमें हुआ है। तो आई थिंक इंडस्ट्री मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। कुछ नए खेलों में जा रही है मेरठ की इंडस्ट्री। विकास जी, भारत एक क्रिकेट क्रेजी मुल्क है। क्रिकेट की अपनी एक खास जगह है और रहेगी, लेकिन जैसे स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री कई और दूसरे स्पोर्ट्स पर फोकस कर रही है, इसके पोटेंशियल को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी, क्रिकेट एज यू सेड इज अ बिग स्पोर्ट्स इन इंडिया, बट जहां तक एक्सपोर्ट की बात है तो हमारी इंडस्ट्री काफी दूसरे प्रोडक्ट्स बना रही है और एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेटेबल बॉल्स हैं, स्पोर्ट्स वेयर है, टेबल टेनिस इक्विपमेंट है, बॉक्सिंग इक्विपमेंट है, हॉकी इक्विपमेंट है और नेट्स है। तो काफी डाइवर्सिफिकेशन बाकी प्रोडक्ट्स में आ रही है और आगे भी आती रहेगी। अंबर जी, जिस तरह लीग फॉर्मेट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो कबड्डी हो या फुटबॉल, बैडमिंटन के साथ हैंडबॉल भी, क्या इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डायनेमिक्स बदल रहे हैं?
लीग फॉर्मेट से काफी फर्क पड़ा है। एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो गई है, प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें आ गए हैं, जिससे एक तो विजिबिलिटी बढ़ी है, लोगों का नए खेलों की तरफ रुझान बढ़ा है। और इसके सिवा मैं लीग गेम्स ये भी कहूंगा, इसके सिवा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खेलो इंडिया गेम्स टीम भी है, जिसकी वजह से प्लेयर्स को बहुत एक्सपोजर भी मिल रहा है और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पे आता ही है, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होती है। सुमनेश जी, जैसे अभी अंबर जी ने जिक्र किया है खेलो इंडिया प्रोग्राम का, इसके जरिए हम देख रहे हैं एक्सपोर्टिंग कल्चर डेवलप करने पर जोर है। आप मानते हैं इससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है? देखिए, खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर हमारे यूपी के बहुत जोर दे रहे हैं। मेरठ के अंदर अभी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी रख चुके हैं। फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जो सरकारी जो तंत्र है, अगर वो इसको सही तरीके से चलने दे तो। बस किस सिस्टम से ये जो करते हैं सरकारी कर्मचारी कह लो, सरकारी अधिकारी कह लो, वो इस चीज को किस तरीके से इंडस्ट्री को बेनिफिट हो सकता है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, जैसे अंबर जी का है, ये साई को डायरेक्ट इनकी सप्लाईज है, लेकिन जैसे क्रिकेट के आइटम्स है, जनरल टेंडर्स फ्लोट करे जाते हैं। इसके अंदर आपको मालूम है जनरल टेंडर्स के अंदर क्या चीज होती है। विकास जी, जिस तरह आजकल लोग हेल्थ को लेकर, वेलनेस को लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं, ऐसे में फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे एक्शन देखने को मिल रहा है फिलहाल? हाँ जी, बिल्कुल। स्पेशली कोविड के बाद तो अवेयरनेस और भी बढ़ गई है हेल्थ के लिए। एंड आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि कई प्रोडक्ट्स अब इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं। स्पेशली कई तरह की एक्सेसरीज होती हैं फिटनेस की, जैसे स्किपिंग रोप्स है, बैटल रोप्स है, मेडिसिन बॉल्स हैं, डंबल्स हैं। सो ऐसे जब डिमांड बढ़ती है तो ये इस तरह की कई एक्सेसरीज और स्मॉलर प्रोडक्ट्स फिटनेस के ऑलरेडी हमारे देश में बनने शुरू हो गए। अमर जी, फिटनेस इंडस्ट्री पर आपकी राय और इसमें आगे चलते हुए कैसी हलचल की उम्मीद है? डेफिनेटली फिटनेस इंडस्ट्री काफी बढ़ी है, जैसे विकास जी ने बोला, आफ्टर कोविड बहुत फर्क पड़ा है। जिम्नेजियम भी अब फिर से चालू हो गए हैं और मैं तो अपनी बात करता हूँ, हमने इसमें एक मेक इन इंडिया फैक्ट्री लगाई है, जिसमें बारबल्स और डंबल्स हम बना रहे हैं और बना क्या रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी हमने करने स्टार्ट कर दिया है। ये सब चीजें पहले चाइना से आती थी रेगुलरली, बट अभी हमने आई थिंक हम एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। बहुत से जो इंडियन इंपोर्टर्स थे उनकी भी मांग पूरी कर रहे हैं। अमर जी, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि इंडियन एथलीट्स बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और मेडल्स भी लेकर आ रहे हैं। इससे सेंटिमेंट सकारात्मक होते हैं, यंगस्टर्स इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और शायद पेरेंट्स भी बच्चों को इनकरेज करेंगे इस राह पर बढ़ने के लिए। इसके इंडस्ट्री के लिए काफी मायने हैं, आपकी राय? ये जो हमारे जो एथलीट्स अब पोडियम फिनिश पे जा रहे हैं, उसका रिजल्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, जो उनको एक्सपोजर दिया गया है पिछले कुछ सालों से। तो उनका जो एक इंटरनेशनल पोडियम पे जाने, एथलीट्स हमारे हमेशा से अच्छे थे, मगर जो इंटरनेशनल पोडियम पे जाके एक डर होता है ना कि इतने बड़े उस पर कैसे परफॉर्म करेंगे, तो वो अब उनका डर खत्म हो गया है। सो अब देखो, आप हमारे यहाँ मतलब गोल्ड मेडल भी ओलंपिक्स में हम लेके अब आ गए हैं, तो इसका डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ ही रहा है। पेरेंट्स भी अब चाहते हैं कि भाई चलो, पढ़ाई तो एक चीज होती है, खेलों की तरफ भेजें अपने बच्चों को, बिकॉज दे सी इट एज अ करियर। स्पोर्ट्स एक करियर है, ठीक है, एंड वी आर एट पार विद द टॉप इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स नाउ, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट ऑल्सो, और इन टर्म्स ऑफ जो प्लेयर को पैसा भी मिलता है। तो ऑब्वियसली इस मोटिवेशन से लोग देखते भी हैं और फिर एक्सपोजर भी मीडिया में बहुत ज्यादा हो गया है। तो नए ऑब्वियसली नेक्स्ट कुछ सालों में बहुत नया क्रॉप देखेंगे और मोर पोडियम फिनिशेस भी देखेंगे, नए और लोगों को भी देखेंगे खेल खेलते हुए। विकास जी, आपकी इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जो वैल्यू चेन में खास भूमिका निभा रहे हैं। उनके कामकाज को आप कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली माइक्रो इंडस्ट्री इज वेरी स्ट्रांग इन आवर इंडस्ट्री, और कई सप्लायर्स हमारे जैसे माइक्रो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, एंड इट्स अ वेरी हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। सो वी ऑलवेज ट्राई टू इनकरेज आवर सप्लायर्स कि वो अपने आप को बेटर इक्विप करें, बेटर टेक्नोलॉजी लेके आए। इट्स अ स्लो मूविंग प्रोसेस, बट वो भी इस बात को समझते हैं कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी
को हमें लेकर चलना पड़ेगा, क्वालिटी को लेकर चलना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अवेयरनेस है इस सेक्टर में। विकास जी, आपके क्षेत्र के उद्यमी मौजूदा दौर में किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अगर जलंधर की बात करूं तो वी बीन आस्किंग फॉर अ स्पोर्ट्स हब कह लो, पार्क कह लो, कि अगर फैक्ट्री एक्सपैंड करनी है तो हमारे पास अब जगह की कमी होनी शुरू हो गई है। सो वी बीन रिक्वेस्टिंग द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट अस अ स्पोर्ट्स पार्क या हब जहां पे हम अपनी फैक्ट्री एक्सपैंड कर सकें। सुमनेश जी, आपको स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री से कैसा फीडबैक मिल रहा है? कारोबार विस्तार करने में प्रमुख चुनौती क्या दिख रही है? जैसे विकास जी ने भी बताया, उनको जमीन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो वही प्रॉब्लम मेरठ में भी आ रही है। मेरठ के अंदर जमीन की डिमांड, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ आईआईए, मैंने दी थी आज से 3 साल पहले, जहां हमारे को अकेली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए 2 साल पहले 5 लाख से ऊपर विकसित भूमि की हमें आवश्यकता थी। वेयरएज जनरल इंडस्ट्री की बात करें तो 25 लाख गज की मीटर की हमें जमीन की, जिस कारण हम अपनी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे। जो नए एंटरप्रेन्योर हैं वो आ नहीं पा रहे। इसकी सबसे बड़ी समस्या इसके लिए उत्पन्न हो रही है। फाइनेंसिंग की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा है एक्सपेंशन के लिए भूमि की। विकास जी, R&D में इन्वेस्ट करना भी इंडस्ट्री के लिए चैलेंज रहा है, लेकिन नए अवसरों को भुनाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इकोसिस्टम से कैसे सपोर्ट की उम्मीद है ताकि उद्यमी इनोवेट कर नई संभावनाओं की तरफ बढ़ सकें? देखिए, हम स्पोर्ट्स गुड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि हमें R&D सेंटर सरकार डेवलप करके दे, जलंधर के लिए भी एंड आई थिंक मेरठ के लिए भी, ताकि जितने भी ये स्मॉल MSME हैं दे कैन इजीली गो टू द लोकल बेस्ड सेंटर्स एंड वहां पे दो सेंटर्स कैन हेल्प देम इन द R&D। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आज हम फोकस कर रहे हैं स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री पर। वेलकम बैक। SME एक्सप्रेस में आज जायजा लिया जा रहा है स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री का। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सुमनेश जी, जहां तक मेरठ की बात है, आपके यहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, उसकी वर्किंग के बारे में बता सकें। मेरठ के अंदर PPT सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश है। लेट 80s के अंदर उसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे UNDP के अंतर्गत बहुत सारी मशीनरी, टेस्टिंग फैसिलिटीज वगैरह सारी इंपोर्ट हुई थी, और ये ऑफ एंड ऑन जो है इसको अपडेशन भी करते रहते हैं। ये यहाँ के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट भी इन्होंने ओपन ऑफर कर रखा है। कोई भी अगर स्टैब्लिश करना चाहता है, कोई भी ग्रुप करना चाहता है, इंडिविजुअल करना चाहता है, इसके अंदर 10 करोड़ तक की ग्रांट गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। विकास जी, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की जो भूमिका है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि माइक्रो यूनिट्स के लिए खुद कई पहलुओं को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, जैसे सुमनेश जी ने बोला, मेरठ में तो PPTC सेंटर है, पर जलंधर में ऐसा कोई सेंटर नहीं है। तो हम सरकार को काफी देर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए एक R&D सेंटर दिया जाए, जिसमें सिर्फ R&D ही नहीं, उसमें क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, क्वालिटी टेस्टिंग हो। इतनी एक्सपेंसिव मशीनें छोटे मैन्युफैक्चरर्स नहीं अफोर्ड कर सकते फैक्ट्रियों में लगाना क्वालिटी चेक करने के लिए। तो इट कैन बी बोथ क्वालिटी एंड R&D। अंबर जी, आपकी क्या राय है? OD-OP की इस दौर में इन सेंटर से कैसी उम्मीद है? एक्चुअली ये सेंटर से विकास जी कह रहे हैं, इनकी काफ़ी ज़रूरत है। एंड आई थिंक प्रोडक्ट स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेंटर्स भी हमें चाहिए। वो अब हम जैसे OD-OP के अंतर्गत मेरठ में हम स्पोर्ट्स गुड्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आई थिंक हमारा ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होना चाहिए। अंबर जी, तो इस दौर में न्यू एज स्किल्स पर कैसे काम हो रहा है? साथ ही वर्कफोर्स के लिए नई तकनीक, नए तरह के हुनर को लेकर कैसे बैलेंस कर रहे हैं? हाँ, ऑफ लेट क्या है, काफ़ी हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन हुआ है, और एक्चुअली स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम तो हमेशा हर जगह रही है।
तो उसमें क्या होता है, मशीन्स लगानी नहीं लगानी तो आसान होती है, बट जो नया लेबर हायर करना है, दैट इज स्किल्ड लेबर हायर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल लेबर है हम उसको अपस्किल करें और रीस्किल करें, ताकि वो नई स्किल सीखें और फ्यूचर रेडी रहें। तो उसके लिए हम प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब खुद भी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, चलाते हैं, बिकॉज ये जो ट्रेडिशनल वर्कफोर्स है हमारे पास जनरेशन से है, तो हमारा राइट वो भी बनता है कि हम इनकी तरफ जागरूक हो और इनको अपस्किल करें। इट्स नॉट बिकॉज ये हमारे पास ही रहे, कहीं भी जाए, बट इट इज अ ड्यूटी टू अपस्किल एंड रीस्किल देम। विकास जी, जिस तरह आपके यहां दूसरे शहरों से वर्कफोर्स आ रही थी, लेकिन अब उन्हें होम स्टेट्स में ही मौके मिल रहे हैं, ऐसे में वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बता सकें। देखिए, चैलेंजेस तो हैं, जैसे अंबर जी ने बोला कि जब हम मशीनरी पुटअप करते हैं तो हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए वो चलाने के लिए। तो हमने जलंधर में अभी वेरी रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं हमें स्टार्ट किए हुए। तो उसमें we'll be giving skills of various kind of sporting goods to the labor। और जैसे अंबर जी कह रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल लेबर हमारे साथ सालों सालों से जनरेशन से काम कर रही है, तो हमारी कोशिश है कि इसी लेबर फोर्स को हम इन इंस्टीट्यूट में प्रॉपर स्किल दे पाए। हो रहा है दोनों तरफ, कुछ आ भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं। जैसे पंजाब से तो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बच्चे कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं। सो वो भी ट्रेंड है, बट हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जितनी हो सकता है कि जितना हम स्किल ट्रेनिंग दे सके उतना ही हर एक के लिए बढ़िया होगा। सुमनेश जी, आपकी इंडस्ट्री में कई स्मॉल यूनिट्स घर से ही ऑपरेट करती हैं, वो इन्वॉल्व्ड हैं फुटबॉल स्टिचिंग में, शटल कॉक्स के, बैडमिंटन रैकेट्स की, स्ट्रिंग्स के काम में। उन्हें किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है? देखिए, जैसे विकास जी ने भी बताया कि हमारी जो इंडस्ट्री है लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री ज़्यादा है, और जो पुराना परंपरागत सामान आइटम हम बनाते हैं, फुटबॉल की स्टिचिंग हो गई, क्रिकेट के बल्ले हो गए, इस तरीके का सामान जो भी बनाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफ़ी बनता है। और मेरठ की बात अगर करते हैं, यहाँ के करीब लगभग 20-25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 20,000 यूनिट से ज़्यादा हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरठ के और आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख परिवारों से ज़्यादा इसका पोषण करती है। इसके अंदर तो लेकिन जो नया टेक्नोलॉजी के साथ नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, वो डेफिनेटली केवल शहरी क्षेत्र में हो रही है। तो एसएमई एक्सप्रेस का ये एडिशन स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री पर केंद्रित रहा। जैसे आपने देखा, इस स्पेस में काफ़ी हलचल हो रही है। इसी इंडस्ट्री के कई और अहम पहलुओं पर हम एसएमई एक्सप्रेस के अगले एडिशन में बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी के लिए विकास गुप्ता, चेयरमैन, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SGEPC, सुमनेश अग्रवाल, पास्ट चेयरमैन II मेरठ, और अंबर आनंद, डायरेक्टर नेल्को स्पोर्ट, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।